हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे कि हमारी जो लीनियर स्पेस Cx है बाउंडेड एंड कंटीन्यूअस फंक्शन की, वो हमारे पास जो है बनाच स्पेस होगी अंडर द नॉर्म डिफाइंड एज, जो कि हमारा सुप्रीमम नॉर्म है, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू एक्स। कैसा फंक्शन है? बाउंडेड है, कंटीन्यूअस है, स्केलर वैल्यूड। स्केलर वैल्यूड यानी रियल वैल्यूड या कॉम्प्लेक्स वैल्यूड स्केलर होंगे, जो इसका रिजल्ट है वो स्केलर होगा। तो आइए इसका जो हम प्रूफ देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमें अगर बनाच स्पेस प्रूफ करना है तो हमें से नॉन लीनियर स्पेस प्रूफ करना होगा, देन कंप्लीट प्रूफ करना होगा। तो नॉन लीनियर के लिए हमें सबसे पहले इसकी चारों प्रॉपर्टीज देखनी होगी। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ मॉड एफ एक्स होगा। ऑलराइट, मॉड एफ एक्स होगा, ना सिर्फ एफ एक्स, मॉड एफ एक्स। तो देखिए अब यहाँ पे हम जानते हैं कि मॉड ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। एंड अगर जो मॉड ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दिस इंप्लाइज सुप्रीमम ऑफ मॉड एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ये खुद कैसा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? नॉर्म ऑफ एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स। फॉर ऑल एफ, चाहे कोई भी फंक्शन हो, सभी एक्स के लिए भी ट्रू है एंड सभी एफ बिलोंग्स टू सी एक्स के लिए भी ट्रू है ये। ठीक है, तो नॉर्म हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा। नाउ देखते हैं इक्वल टू 0 के लिए। नाउ सुप्रीमम, या फिर इसे हमें कुछ ऐसा लिखना होगा, नॉर्म ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ नॉर्म ऑफ एफ इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज इक्वल टू 0। सुप्रीमम 0 हो गया। पर अब देखिए मॉड एफ एक्स जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल एक्स। अब सुप्रीमम जो होता है वो इन सभी में से सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है, इन सब की जो हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू है वही सुप्रीमम है। ऑलराइट, जो ग्रेटेस्ट लोअर हाईएस्ट लीस्ट अपर बाउंड है हमारा सुप्रीमम। सुप्रीमम यानी कि आपके पास रेंज ऑफ वैल्यूज है, उनमें से जो सबसे हाईएस्ट है वो सुप्रीमम हो गई एंड जो सबसे लोएस्ट है वो इन्फीमम हो गई। तो देखिए अगर सुप्रीमम है, सुप्रीमम से सब छोटे, तो हम लिख सकते हैं सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, ये खुद कैसा होगा? सबसे बड़ा होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एफ एक्स। लेकिन सुप्रीमम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? 0, सो लेस देन इक्वल टू 0। तो अब देखिए हमारे पास ये क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू भी 0, लेस देन इक्वल टू 0 भी है। तो यानी कि कहने का मतलब अगर सुप्रीमम 0 है तो हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ही 0 है एंड 0 से छोटी पॉसिबल नहीं है। यानी कि इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। एंड अगर सभी x के लिए हमारे पास फंक्शन एफ एक्स जो है 0 दे रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इफ एंड ओनली इफ एफ इज इक्वल्स टू 0। 0 क्या है? 0 फंक्शन, इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, 0 फंक्शन। 0 फंक्शन का कुछ खास मतलब नहीं है, बस यही है कि ये सभी एलिमेंट्स को जो 0 पे मैप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 0 फंक्शन हो गया, यानी एलिमेंट 0 मिल गया। यानी कि नॉर्म ऑफ एफ इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एफ इज इक्वल टू 0 फंक्शन। क्योंकि इस बार हमारी जो लीनियर स्पेस है उसके अंदर एलिमेंट कैसे हैं? फंक्शन है हमारे पास यहाँ पर Cx के अंदर। जैसे एन ट्यूपल्स में हमारे पास x1 x2 xn होते थे, यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है। तो देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी जो कि हमारी ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो उसके लिए हमने कहा नॉर्म ऑफ एफ प्लस जी जो होगा वो क्या होगा? सुप्रीमम मॉड एफ एक्स प्लस जी एक्स फॉर सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल X। ठीक है, अब देखिए मॉड ऑफ a प्लस बी जो है लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b होता है, हम जानते ही हैं। अगर मैं दोनों साइड सुप्रीमम लूं तो मेरे पास सुप्रीमम भी लेस देन इक्वल टू दिस मिलेगा। तो इसी चीज को हम यहां पर यूज करते हैं कि सुप्रीमम लेस देन इक्वल टू जो होगा सुप्रीमम मॉड एफ एक्स प्लस मॉड जी एक्स such that x belongs to कैपिटल X। ठीक है, एंड यहां से हमें क्या मिलेगा? लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम मॉड एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड प्लस
सुप्रीमम जी एक्स एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ऑलराइट, तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास जो है सुप्रीमम एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, नॉर्म ऑफ एफ, एंड सुप्रीमम जी एक्स का मतलब क्या हुआ, नॉर्म ऑफ जी, एंड यही हमें चाहिए था, हमें मिल गया नॉर्म ऑफ एफ प्लस जी इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ प्लस नॉर्म ऑफ जी। लास्ट जो है हमें देखना है अल्फा इंटू एफ के लिए। तो देखिए इस बार क्या होगा हमारे पास, अगर हम नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू एफ लेते हैं तो वो हमें क्या मिलेगा, इक्वल्स टू सुप्रीमम अल्फा एफ एक्स, कैसा, मॉड मॉड अल्फा एफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। अब यहां पर अल्फा हमारे पास कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, अल्फा हमारा एक्स से बिलोंग कर रहा है, स्केलर क्वांटिटी है, तो मॉड स्प्लिट किया जा सकता है इंडिविजुअली, एंड क्योंकि हमारा जो अल्फा है स्केलर है, कांस्टेंट वैल्यू है कुछ ना कुछ, ठीक है, तो उस कांस्टेंट वैल्यू को हम बाहर ले सकते हैं। कहने का मतलब मैं कह रहा हूं कि 4a है, 4b है, 4c है, इनमें से मेरे को मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, तो अगर मैं 4 को कॉमन ले लूं तब भी मेरे पास वही रिजल्ट रहेगा, ठीक है, जैसे कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है एंड c की वैल्यू 3 है, तो हमें मिलेगा 4, 8 एंड 12, तो इस बार मैक्स कैसा मिलेगा, 12, एंड अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो मेरे पास 1 2 3 बचे, मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई, 3, 3 इंटू 4 12, तो मैक्सिमम लिया जा सकता है 4 को, ठीक है, तो यानी कि हम स्केलर को कॉमन ले सकते हैं, तो अल्फा हमने कॉमन ले लिया इनटू सुप्रीमम मॉड एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, एंड ये अगेन क्या हो गया हमारे पास, नॉर्म ऑफ एफ, यानी कि मॉड अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एफ, एंड यही हमें प्रूव करना था। तो हमारे पास नॉन लीनियर स्पेस की चारों प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं, यानी कि हमारे पास Cx कैसी हो गई, नॉन लीनियर स्पेस हो गई, लेकिन अब हमें इसे कंप्लीट भी प्रूव करना है, एंड कंप्लीट प्रूव करना भी काफी सिंपल है। तो कंप्लीट प्रूव करने के लिए हम कंसीडर करते हैं लेट fm बी अ कॉची सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस भी होते हैं, हम जानते हैं, रियल एनालिसिस में हमने पढ़े हैं। सो हमने कहा है एफ एम बी है कॉची सीक्वेंस, तो कॉची सीक्वेंस है, कॉची सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ, जब नॉन लीनियर स्पेस की हम बात कर रहे हैं तो कॉची सीक्वेंस के लिए नॉर्म का हम यूज करते हैं, तो हम कह रहे हैं कि नॉर्म ऑफ एफ एम माइनस एफ एम डैश इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम कॉमा एम डैश ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, ठीक है, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन, कॉची सीक्वेंस होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एम एक्स माइनस एफ एम डैश एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम कॉमा एम डैश ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। अब अगर सुप्रीमम जो है लेस देन एप्सिलॉन है, सुप्रीमम लेस देन एप्सिलॉन होने का मतलब ये हुआ कि इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू है जो भी आएगी वो लेस देन एप्सिलॉन है। अगर मैक्सिमम वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है तो यानी ये सभी खुद भी लेस देन एप्सिलॉन होंगे, ठीक है, तो हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज एफ एम एक्स मॉड एफ एम एक्स माइनस एफ एम डैश एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम कॉमा एम डैश ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। अब देखिए ये जो हमारे पास आ रहा है कि हर x के लिए मॉड एफ एम एक्स माइनस एफ एम डैश एक्स लेस देन एप्सिलॉन, ये जो है हमारे पास ये कॉची कंडीशन हो जाती है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। दिस इज कॉची कंडीशन या कॉची क्राइटेरियन फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, यानी कि मेरे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कैसा हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। दिस इंप्लाइज एफ एम जो होगा हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्जेस टू कंटिन्यूअस एंड बाउंडेड फंक्शन, अगेन स्केलर वैल्यूड होगा,
स्केलर वैल्यूड फंक्शन f ऑन x, यानी कि हमें कॉची सीक्वेंस कैसा मिल गया, कन्वर्जेंट मिल गया x के ऊपर ही। दिस इंप्लाइज हमारी जो स्पेस हो गई cx, वो कैसी हो गई, cx इज कंप्लीट। तो अगर cx कंप्लीट भी है, नॉन लीनियर स्पेस भी है, तो हम कह सकते हैं cx इज बनाच स्पेस। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।